हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सालों से कनाडा सबके लिए विजिटर्स का तो गढ़ रहा ही रहा है। बट अपना कैरियर, वहाँ का लाइफस्टाइल स्पेशली हम पंजाबियों को अट्रैक्ट करता है। और हम लोग पंजाबी एज अ पंजाबी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कनाडा में जाके अपना फ्यूचर बना सकें और अपना लाइफ को सेट कर सकें। तो कनाडा ने थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। कनाडा ने सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को डिफरेंशिएट किया है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, उसकी भी कैटेगरीज को डिफाइन किया है। बट कनाडा इस टाइम मोस्टली जो कर रहा है ना, वो कर रहा है कि स्किल्ड वर्कर्स और जो कुछ टेक्नीशियंस हैं वो उनके यहाँ आए। जैसे पीआर कैटेगरी है, ऐसे ही उन्होंने एक और कैटेगरी को लॉन्च किया है। मैं उसके लिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुने, एलेबोरेट करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ, हम लोग इस कैटेगरी में एलिजिबल होकर कनाडा में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो आप लोग एमएस ओवरसीज़ के साथ एक बार संपर्क करें। मैं नहीं कहता हमारे साथ, चाहे खुद करें चाहे किसी के साथ भी आप लोग कंसल्टेंट के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट इस कैटेगरी में अपना फ्यूचर एक बार जरूर देखें। बिकॉज क्या है कि चार्जेस बहुत कम लगेंगे, टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट ये है कि लीगली आप लोग कनाडा में जा सकते हैं और अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। कैटेगरी में इस कैटेगरी में सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। कैटेगरीज बहुत सी हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है कैटेगरीज की, बट मैं कुछ कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर दूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैटेगरीज में एग्रीकल्चर में भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चर को अगर हम लोग मेन डिफाइन करें तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, लेबर और बहुत से एग्रीकल्चर में है। प्लस अप्लायंस सर्विसेज टेक्नीशियंस हो गया, ऑटो बॉडी कोलिजन हो गया, ऑटोमोटिव में कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ फूड इंडस्ट्री में जैसे बेकर्स, बॉयलर्स, बहुत सी कैटेगरीज हैं, शेफ़ हो गया। और कारपेंटर्स में बहुत सी कैटेगरीज हैं, फिशर्स में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस मोस्टली एलिजिबल कैटेगरीज हैं। और हम लोग अगर बात करें तो फ्लोर कवरिंग में आ गया, गैस फिटर्स हो गए। मतलब यू कैन से कि इतनी कैटेगरीज हैं कि इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है कि कोई भी जो भी जिसके पास हाथ का काम है और 1 साल से लेकर 2 साल तक का कोई ना कोई ITI डिप्लोमा जिसने भी किया हुआ है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, तो दोनों कैटेगरीज में अगर कोई एलिजिबिलिटी है तो कोई कैटेगरी इन्होंने नहीं छोड़ी। जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गए, आयरन वर्कर्स हो गए, जनरल हो गए, आयरन वर्कर्स री इन्फोर्सिंग हो गए, आयरन वर्कर्स स्ट्रक्चरल हो गए। मतलब बहुत सी कैटेगरीज हैं। मैकेनिस्ट हो गए, मेटल फैब्रिकेटर्स हो गए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, मोटरसाइकिल टेक्नीशियन हो गए। मतलब देखिए आप, मोटरसाइकिल टेक्नीशियन कैटेगरी को भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। पेंटर हो गए, डेकोरेटर हो गए, पार्ट्स टेक्नीशियन हो गए, प्लम्बर आ गया, पावर लाइन टेक्नीशियंस। मतलब बार बार बोलता कि जो छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि 3 पेजेस की एक लिस्ट है कैटेगरीज की। शीट मेटल वर्कर्स हो गए, क्या सबके नाम लेना इसमें बहुत ज़्यादा टफ है। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर कैटेगरी का बंदा इसमें एलिजिबल हो सकता है। बट छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमसे मिलना होगा। हम आपकी असेसमेंट भेजेंगे। अगर उनको लगता है कनाडा को कि हाँ, ये कैटेगरी में ये बंदा एलिजिबल है, तो वो आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजेंगे। आपको वहाँ जाना होगा, वहाँ जाके आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप क्लियर करिए। टेस्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके काम के रिगार्डिंग चंद क्वेश्चंस वो लोग जरूर पूछेंगे। बिकॉज क्या कि जो काम आप कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, क्या वाकई वो ट्रू हैं या नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई वो लोग करना चाहते हैं कि वो सही हैं या नहीं है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाके अगर आप लोग इस चीज़ में कैटेगरी में आपको इन्विटेशन आ जाता है, तो वहाँ जाके आप लोग डायरेक्टली आपको वहाँ पे ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, PR के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत जल्दी इस कैटेगरी में आपको PR मिल जाएगी। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इसमें ना तो IELTS की रिक्वायरमेंट है, ना कोई बड़े फंड्स दिखाने हैं, ना कोई मेडिकल्स होंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इंडिया की दिखानी हो, बहुत ज़्यादा हैवी फंड्स दिखाने हो, करोड़ों में लाखों में। ऐसा कुछ नहीं है। 5-5, 7-7 लाख में आपका ट्रैवलिंग का दिखा के शो कर सकते हैं फंड्स को जेन्युइनली। तो मैं सिंपली कहूँगा, ना तो देखिए, जिन चीज़ों से हम पंजाबी डर जाते हैं कई बार कि इन कैटेगरीज में हम लोग कैसे अप्लाई करें। एक तो बहुत हैवी फंड्स, IELTS, क्योंकि एक जो काम करने वाला बंदा है उसके पास टाइम नहीं होगा IELTS करने का।
तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा हैवी फंड्स की ज़रूरत है। हाँ, बस वो अपने 2 साल का स्किल दिखाए कि मेरे पास 2 साल का या तो कोई डिग्री डिप्लोमा है, कोई ITI है, जहाँ मैंने 2 साल का कहीं ना कहीं 2-3 साल मेरे पास एक्सपीरियंस है जॉब करने का, कि मैं इस कैटेगरी में या तो काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ। तो एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कम चार्जेस हैं और रास्ते बहुत अच्छे हैं कनाडा में अपने आप को फ्यूचर को सेट करने का। तो इस कैटेगरी में आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग कनाडा में फ्यूचर देखते हैं पर निराश हो चुके हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई करके, वो एक बार इस कैटेगरी में हमसे सलाह लें, या खुद सर्च करें, या जैसे भी हो, मैं कहूँगा कि आप लोग इस कैटेगरी में एक बार अप्लाई करें। थैंक यू।